हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी कैसी रहेगी। आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अब इसको आप आज का राशिफल समझ लो, इसको आप नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी समझ लो। ये रहेगी आपके लिए अगले 24 घंटे के लिए, जब भी आपके सामने आ रही है तब रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी एनर्जी क्या है, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कलेक्टिव नेक्स्ट 24 आवर्स में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, मुझे ना आप बहुत किसी से अपने ना मतलब, रुक जाओ पहले मैं थोड़ा क्योंकि मुझे ये हैवी एनर्जी दिखी। जैसे ना दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत किसी से कुछ बोलना चाह रहे हो, और ना ऐसे जो कहते हैं ना, जैसे घुटन होती है ना अंदर, वो घुटन है। और आपको लग रहा है कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे ना अपने मन की कोई बात ऐसी किसी को बतानी है ताकि मेरे मन से थोड़ा बोझ हल्का हो। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत भी नहीं हूँ, फिर भी मैं गलत कहलाई जा रही हूँ या मैं गलत कहलाया जा रहा हूँ। मुझे अपनी मन की सारी बातें किसी ना किसी के आगे, अपनी फैमिली के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे मुझे बतानी पड़ेंगी। अदरवाइज ये मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है या कर रही है ये जो सिचुएशंस हैं। ठीक है, आप ना अपने आप को चूज कर रहे हो कैसे, अपने मन की सारी बातें किसी को या तो बताकर या ईश्वर के आगे बोलकर, या फिर अपने मतलब एक ऐसे जैसे ना कि पेपर पर लिख दिया सारा कुछ और उसको बर्न कर दिया, कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मैंने झेल लिया, मैंने बहुत रख लिया अपने मन में इसको, अब मुझे इसको अपने मन में नहीं रखना है क्योंकि ये मेरे लिए ही बर्डन बन रहा है, ये चीज़ मेरे को ही परेशान कर रही है। ये इंसान, ये सिचुएशन, ये जो भी है मेरी लाइफ में, ये मुझे किसी से डिस्कस करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं बहुत हद तक पेनफुल एनर्जी में रहता रहूँगा। या तो फॉरगिव कर रहे हो, या अगर फॉरगिव किसी ने आपको करना है तो आप वो फॉरगिवनेस सीख कर रहे हो, मतलब आप किसी से माफ़ी मांग रहे हो। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है ताकि आप लाइफ में एक्सपैंड कर सको, लाइफ में आप स्टेबल फील कर सको। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में नज़र आ रहा है। एक डोर ओपनिंग की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल बहुत डीप है, समझने वाला बहुत अच्छे से समझ जाएगा। जैसे मान लो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, अकेले रहे, हमेशा खुद के लिए स्टैंड लिया और हमेशा अपने आप को जो है प्रोटेक्टेड रखा, और आपको ये लगा कि मुझे रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहिए और मुझे नहीं किसी से बात करनी है, हर कोई चीट करता है, दुनिया के आसपास के लोगों को देखकर आपको लगता है कि यार ये इतने दुखी है, मैं क्यों और रिलेशनशिप्स में जाकर दुखी। अब ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको, आपका मन करेगा कि कोई मेरे से बात करे, कोई मुझसे अपने दिल की बात कहे, या कोई मुझे प्रपोज करे, या कोई मेरे साथ रहे, या कोई मुझसे जो है मुझे भी ऐसे गिफ्ट्स दे, या मुझे भी कोई ऐसे पैम्पर करे। ऐसा मन हो सकता है, मैं मन कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अगले 24 घंटे में किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा मन हो सकता है कि कोई मतलब उस चीज़ को हामी देना, उस चीज़ को येस बोलना कि चलो ठीक है, आई एम ओपन फॉर अ रिलेशनशिप, है ना। तो वो एक एनर्जी मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स की नज़र आ रही है। ओके, मून इमोशंस देखो, है ना, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत, होता ना कि मन का किसी के सामने निकालने निकालने कई बार रोना भी आ जाता है यार, ऐसा होता है। और ये ठीक है, तो मैं कहूँगी अगर रोना आए ना, रो लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन से वो भार उतारना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ कार्मिक डेट्स हैं जो शायद आप डिस्कस कर लोगे या फॉरगिव कर दोगे या फॉरगिवनेस सीख कर लोगे तो वो कार्मिक डेट्स क्लियर हो जाएंगे। ये यहाँ नज़र आ रहा है। मून, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मम्मा की याद आ रही है। अभी किसको आ रही है आई डोंट नो, कि बहुत टाइम से माँ से नहीं मिले हो या मम्मा है नहीं। सेम हियर, मेरी भी मम्मा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि परेशान होना है उनके लिए, क्योंकि हम उनको याद करते हैं ना तो वो हमारे लिए ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, है ना। तो आप चाहते हो वो परेशान हो, नहीं ना। अगर वो तारा बन गए हैं तो सेंड देम ब्लेसिंग्स, आप उनको ब्लेसिंग्स भेजो, उनको याद करके रोना नहीं है, क्योंकि उनको याद करके जब हम रोते हैं ना तो वो वहाँ रो रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वहाँ परेशान ना हो तो आप उनको स्माइल दे सकते हो, उनको याद कर सकते हो, उनके हाथ की कोई डिश बहुत फेवरेट है वो बना के खा सकते हो, बट उनको रोते हुए याद नहीं करना है। हाँ, अगर जिनकी मम्मा हैं तो डेफिनेटली
क्लोजनेस थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ी बात, थोड़ा डिस्कशन हो सकता है, थोड़ा सा उनके हाथ का कुछ खाना आपको, आप डिमांड कर सकते हो कि मम्मा ये मेरे लिए बना दो, या हो सकता है वो आपसे डिमांड करें कि आज मेरी केयर करो और मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें बनाओ या मेरा थोड़ा सा ध्यान रखो। उनकी थोड़ी सी डिमांड्स हो सकती हैं आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। मूड थोड़ा सा ऐसे ऐसा सा दिख रहा है, ओके। अपॉर्चुनिटी, सी द कार्ड, और यहाँ देखो अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ की ज़्यादातर कम्युनिकेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कार्ड्स में, ठीक है। तो देख लो, अब मैंने जो बोला था आपको कि कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर रहे हो या कोई ऐसा इंसान मिल भी रहा है जिससे कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे बहुत टाइम से कोई फ्रेंड से नहीं मिले तो उसके सामने बैठकर सारी बात बताई, वो मिल गए आपको अचानक से, है ना। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए व्हीकल बाई करने के लिए या कोई घर या किसी तरीके की कोई सोल्यूशंस के रिगार्डिंग बात हो सकती है। जैसे मान लो बहुत टाइम से कोई काम नहीं बन रहा, अब काम बन नहीं रहा, अब क्या करें भाई, अब काम नहीं बन रहा तो उसके कैसे और सोल्यूशंस निकल सकते हैं, उसको कैसे बनाया जा सकता है उस काम को। अब आप मेरा हिंट समझ रहे होगे, ठीक है ना, कि अगर ये ऐसे नहीं बन रहा तो इसको ऐसे बनाना है, समझे। तो वहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें हैं जो शायद थोड़ी सी डिले चल रही हैं, कुछ काम नहीं बन रहे, तो उसको कैसे टेक्ट लगाकर बना लिया जाए, इस पे ध्यान जाएगा आपका। समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या रहेगी आपके लिए। द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पर्सन कहीं ना कहीं राइट नाउ में अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें हील करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है। अगर वो हील नहीं होंगे, अगर वो इस रिश्ते में खुद को थोड़ा समय नहीं देंगे, तो वो फिर से वही डुअलिटी वाली ज़िंदगी आपके साथ जिएंगे या वो डुअलिटी वाले सिनेरियो में आपको रखेंगे। तो यहाँ पर वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं। मुझे हिकअप आई एकदम से मैंने जब ये बोला ना, सोच ज़रूर रहे हैं आपके लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बार ट्राई किया चीज़ें ठीक करने का, बट हो सकता है आपको एफर्ट्स अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि ठीक है, आपको स्पेस देते हैं। हाँ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस। वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि इसमें फ्यूचर जो है बहुत सेफ होना चाहिए, फ्यूचर बनना चाहिए, और फ्यूचर पे इन्वेस्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग पहले क्लियर हो कि क्या करना है, क्योंकि वो था ना 2 ऑफ पेंटिकल था, दिमाग कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, तो वो उस सिनेरियो में नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो मुझे अगर प्रॉमिस करना है तो फिर वही करना है, उससे पहले मैं नहीं जाऊँगा या उससे पहले मैं बात नहीं करूँगा। एक ऐसे सिनेरियो में आपके पर्सन हैं, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि शायद कोई रिश्ता आया है और इनका फ्यूचर का सवाल है, तो उनको ये कि वो सही है या आप सही हो, क्या थर्ड पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो फैमिली पार्टनर दिखा रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, या मैं अपने फैमिली में बात करूं कि ये मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या करती हूँ, या इसके साथ मेरा रिलेशनशिप है तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा वो दिख रहा है, ठीक है। योर करियर इन नेक्स्ट 24 आवर्स, करियर कैसा रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड अप, आपका जो भी काम है वो बहुत स्पीड से बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप बहुत एंथो में हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत हद तक ना ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रैवल हो सकता है करियर के रिगार्डिंग। कुछ लोगों के लिए करियर में ना अगर चीज़ें डिले थी, आज कल हो जाएंगी हो जाएंगी हो जाएंगी, जो बात यहाँ पर भी आई थी, ठीक है, तो वो काम बनने शुरू हो जाएंगे, कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए घर के पास ही काम, या तो जैसे सेम सिटी में काम मिल रहा है, जैसे सेम सिटी में स्कूल्स होते हैं, सेम सिटी में कोई ऑफिस हो गया, है ना। कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हो सकता है और आप घर वापस आ रहे हो वर्क फ्रॉम होम के लिए, ठीक है। द नाइट ऑफ वॉन्ड क्रिएटिविटी की बात करता है, तो क्रिएटिविटी तो भाई पीक पे है। और लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड मोर, सब कुछ साइड होगा, आपका करियर में बहुत ध्यान है भाई, क्या बात है। सी द जस्टिस कार्ड, जस्टिस विल बी सर्व, तो जो भी आप काम कर रहे हो, जितना भी आपने एफर्ट्स किए हैं रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। सो मुझे बैलेंस भी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, स्पेशली बिजनेस जो लोग करते हैं। मैं बता दूं, आपकी लाइफ में बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब इट, ओके, क्योंकि ये आगे जाकर आपको सक्सेस दिलाएगी। अच्छा, जॉब में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा था, यार ये तो कुछ काम ही नहीं करता, बट अब आपके बारे में पता लगेगा कि आप कितना काम करते हो, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जस्टिस मिलेगा आपको।
देन लेट्स गो टूवर्ड्स योर हेल्थ। हेल्थ कैसी है नेक्स्ट 24 आवर्स में? हेल्थ में द एम्परर, हेल्थ में तो आप ढीठ बने हुए हो, यही खाना है, इतना ही खाना है, ऐसे ही रहना है, यही पहनना है अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, ठीक है। देखो एस ऑफ वांड्स, आप बहुत डाइट प्लान के अकॉर्डिंग चलना, या देखो यहाँ पर मैंने मम्मा की हेल्थ को कहा था, यहाँ देखो बड़ों की एनर्जी आ रही है ना, द एम्परर बड़े इंसान की एज को बता रहे हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली हेल्थ का, मम्मा की हेल्थ का ध्यान रखना, पापा है तो पापा की हेल्थ पर, बड़े जो भी हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। और मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ऊपर से तो आप सबको ये दिखा रहे हो, जैसे मान लो किसी पार्टी में चले गए, जस्ट एन एग्जांपल, आप किसी पार्टी में गए तो लोगों को ये बताओगे नहीं कि अंदर से मैं डाइट कर रहा हूँ, लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ खा लोगे, ठीक है, बट अंदर से आपको पता है कि मुझे अभी मैंने इतना खा लिया ना, घर जाके मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे अपना वो वाटर पीना है, मुझे ये ध्यान रखना है, बट आप लोगों से नहीं शो कर रहे हो वो चीज़, आप बहुत डिसिप्लिन में हो बट किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ में किसी हाई प्रोफाइल इंसान को या तो आप गाइड कर रहे हो या वो आपको गाइड कर रहे हैं हेल्थ में, और कैसे मतलब आप अच्छा कर सकते हो। सी द टू ऑफ कप्स, यस, टू ऑफ कप्स भी ये कह रहा है कि आप ना डेफिनेटली अपने आप को ऐसे कर रहे हो कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मुझे अपनी हेल्थ को रिकवर करना है ना। खुद को कई बार हम पैम्पर करते हैं, नहीं यार मैं ठीक हो जाऊँगा, वो वाली एनर्जी में। देन यहाँ टू ऑफ कप्स में ये भी है कि कोई या तो आपको गाइड कर रहा है या आप किसी को गाइड कर रहे हो, जो बात पहले भी बोली है मैंने, ओके। सो ये है रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स की। एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सी द कार्ड, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग, मैं खुद का ध्यान रखूंगा, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से नहीं, जो चल रहा है आई एक्सेप्ट इट, ठीक है, जैसा मैं हूँ आई एक्सेप्ट। अगर मैं सही से नहीं खाता हूँ, या सही से मैं जिमिंग नहीं कर रहा हूँ, या मैं अगर अपना ध्यान नहीं रख रहा हूँ, तो मुझे किसी को दोष नहीं देना, करियर में ध्यान था इसलिए नहीं कर पाया, मेरा डाइट प्लान सारा ख़राब हो गया क्योंकि मुझे वहाँ वेकेशन पे जाना पड़ गया, वो नहीं, वो आप खुद जो भी है वो आप खुद पे रख रहे हो। और यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इसीलिए आप शायद खुद की कुछ बातें जो अंदर अंदर रख रहे थे ना, उसको बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कमियां अपने, हम सब यार हम बने तो किस लिए बने हैं, हम कुछ सीखने के लिए बने हैं, तो सीखते कैसे हैं जब गलती करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या क्या है ना कि चीज़ें और बिगड़ें, इससे अच्छा ब्लेम को एक्सेप्ट करो। अगर वो ब्लेम आपका ऑलरेडी आपको पता है कि ये मेरा ही है, हाँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है, उसमें कुछ भी ईगो बीच में लाने की जरूरत नहीं है। एंड पेशेंस रखने हैं कि अगर ब्लेम कोई लगा रहा है तो फिर चुप रहो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि आप किसी के सामने कितना बोल लोगे, कितनी देर बोल लोगे, जिसने बजना है ना वो बजता ही रहेगा। इससे अच्छा है एक्सेप्ट इट एंड मूव, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी तो लाइक करना, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।